आने वाले समय में ये सीटें और बढ़ सकती हैं अगर वैकेंसी आती है तो। था कि सर फील्ड ऑफिसर जो बिहार एसएससी का ही पोस्ट है सेम इसमें जो है सिलेबस था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 100 जीके जीएस पूछा गया और 50 में मैथ रीजनिंग पूछा गया। तो क्या सर बिहार एसएससी सीजीएल में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कार्य बीडीओ के कार्य से कई गुना ऊपर है और जीके जीएस को मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो है तैयारी बाकी लोग से बेहतर है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हों। जी नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो आज हम रहमांशु सर के पास आए हैं जो सचिवालय के गुरु माने जाते हैं, सचिवालय में जॉब भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सचिवालय को लेकर। तो आज हम पूरा अपडेट के बारे में बात करेंगे कि CGL 4 जो आया है बिहार एसएससी का, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है और कब तक इसका एग्जाम होगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्जाम फॉर्म भरा रहा है और इसमें क्या सिलेबस है, सिलेबस में भी कुछ शायद चेंजिंग आया है, तो उसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि सर CGL 4 के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नया इस बार करने वाले हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का हम कोशिश करेंगे। सर आपको चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CGL 4 के लिए क्या अपडेट है सर, कुछ नया? देखिए CGL 4 की वैकेंसी आ चुकी है और 14 से 81 पोस्ट के लिए है, जिसमें सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की है सचिवालय में, और एक बहुत ही ये सम्मानजनक पद होता है। तो अभी तो 19 अगस्त से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा और लगभग 1 महीने फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी चलेगी। मतलब 1 महीना फॉर्म भराएगा सर, उसके बाद एग्जाम का क्या मतलब पैटर्न में कुछ चेंजिंग आया है सर? नहीं, अभी फॉर्म भरने के बाद अभी जो है फिर डेट आएगा, तो उसके पहले पूरा एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना। अभी तो सिर्फ फॉर्म भरना शुरू हुआ, तो उसके बाद भी हो सकता है करेक्शन के लिए कुछ समय टाइम दिए, कुछ गलतियाँ हो जाए तो। प्लस इसके बाद जो है जब फॉर्म भर जाएगा तो सारी फॉर्म की छटाई होती है, क्या गलती है क्या सही है, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी तो फिलहाल यही चलेगा। अब रहा कि क्या कोर्स में कोई चेंज हुआ, तो कोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसा CGL 1 में था, जैसा 2 में था, वैसा 3 में था, वैसा ही मतलब है। सेम सिलेबस इस बार? सिलेबस भी सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें। हाँ, अभी क्या हुआ है कि एक एग्ज़ाम था फील्ड ऑफिसर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो भी 10 अगस्त को हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम लेवल 2 का था, 1900 पे ग्रेड का, और ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है लेवल 5, 6 और 7 का होने जा रहा है, यानी 4200 और 4600 पे ग्रेड का। मिनी IAS के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, कई लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दरअसल क्या सचिवालय में बैठ के लोग काम करते हैं, तो सचिवालय में सारे IAS अधिकारी बैठते हैं। तो सचिवालय में जो हायरार्की चलती है, एक तो सेक्रेटरी वाली चलती है जिसमें सारे IAS अधिकारी होते हैं, और दूसरा एक जो हायरार्की चलती है अधिकारियों की, ये सचिवालय में चलती है। इसमें भी ये सेक्रेटरी तक पहुँचती है, लेकिन ये सेक्रेटरी अलग है, वो अलग है। तो कई लोग दोनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। काफ़ी अंतर है दोनों में, पावर में काफ़ी अंतर है। तो खैर, लेकिन बहुत ही एक सम्मानजनक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा सा रहने के लिए आवास मिलता है, सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ आप काम करते हैं, और बिहार सरकार की पॉलिसी मेकिंग का आप एक हिस्सा भी बन जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसके पहली कड़ी जो है सचिवालय में आप ही होते हैं। इसलिए पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ 5-6 और भी नौकरियाँ इसमें साथ जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी वैकेंसी लगभग 14 से 81 हुई। सर बिहार एसएससी का कुछ छवि अच्छा नहीं रहा, तो क्या चांस है सर कि चुनाव से पहले वो एग्जाम करवा पाएगी? एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी औपबंधिक है। औपबंधिक का मतलब कि अब ये 14 से 81 सीटें ये फिक्स नहीं है, आने वाले समय में ये सीटें और बढ़ सकती हैं अगर वैकेंसी आती है तो इसलिए हो सकता है इससे सीटों की संख्या बढ़े। जैसे कि अभी बात हो रहा था कि BSSC 10+2 में भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो अब इसलिए अब आपका अगला प्रश्न ये था कि क्या एग्ज़ाम का डेट, सर चुनाव से, चूँकि चुनाव से पहले तो एग्ज़ाम का डेट इसका संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 10 लाख के आसपास आएंगे। तो 10 लाख बच्चों के एक साथ एग्ज़ाम, वो भी इतने कम समय पे, और भी बिहार एसएससी द्वारा, संभव नहीं है, असंभव। बिहार एसएससी ये काम नहीं कर सकती, बाकी कोई हो सकता है और कर दे, BPSC कर सकती है अगर उसको पैसा दिया जाए तो। नहीं सर, चुनाव है तो इस बार तो सरकार भी चाहेगी कि हम कुछ दिखाने के लिए मतलब जल्दी से इसको क्लियर करा के, और चाहे तो चुनावी माहौल बना सकते हैं। देखिए 14 से 81 सीट को क्या दिखाएंगे, सरकार ने जितने भी वैकेंसी दिखाने की कोशिश की है उसकी सारी कमियां अब सामने आ गई। BPSC TRE 1, 2, 3 में जो समस्याएं थीं कि क्या बिहार के बच्चों को नौकरी मिली, तो उसमें आंसर आता है कि नहीं, सीट खाली रह गई। उसके बाद बाहर के बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिली, उसमें भी क्या है कि जो सीटें खाली रही उसकी तुम आगे ट्रांसफ़र 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, 4 का 5 में करते रहोगे। तो इसलिए ये लोग जो सोच रहे थे वो सारी चीज़ें नहीं हुई है।
CGL 4 के लिए कुछ नए स्टूडेंट के लिए अपडेट बताइए सर, किस तरह वो तैयारी करे ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर पाए। तो देखिए अभी जैसे क्या हो रहा था कि चारों मैंने देखा बहुत सारे वीडियो बने जिसमें डिस्कशन हो रहा था कि सर फील्ड ऑफिसर जो बिहार एसएससी का ही पोस्ट है सेम इसमें जो है सिलेबस था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 100 जीके जीएस पूछा गया और 50 में मैथ रीजनिंग पूछा गया। तो क्या सर बिहार एसएससी CGL में भी ये रिपीट हो सकता है? 100 जीके पूछा था उसमें सर, सिलेबस तो चेंज कर। हाँ, तो उसमें जो है नॉर्मली BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 का सिस्टम ये रहा है कि 50 जीके जीएस, 25 साइंस, 25 मैथ और 50 रीजनिंग पूछता है। वैसे ये सिलेबस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 के लिए बहुत ही बकवास जो है ये सिलेबस है, क्योंकि उसी लेवल में जब BDO की आप नियुक्ति करते हैं तो उसको बेचारे को आप जो है BPSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उसी इतना सब लिखवाते हैं। और सेम लेवल में जब आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जाते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कार्य BDO के कार्य से कई गुना ऊपर है। वीडियो के कार्य से भी ऊपर है सर, वो BPSC से PCS सेलेक्ट करता है सर, फिर भी ऊपर। बस यही है दिक्कत, ये सिर्फ बिहार में ये प्रॉब्लम है। आप अभी बगल में अन्य राज्यों में चले जाएंगे तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी जो वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन ही निकालती है, और उनके एग्ज़ाम का पैटर्न भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, प्री में ऑब्जेक्टिव और मेंस में सब्जेक्टिव। यहाँ पुराना ढर्रा चला रहा है, क्योंकि बिहार एसएससी जो है 2010 में मैं उसी बैच में सेलेक्ट हुआ था करी सांख्यिकी सहायक के रूप में प्लानिंग डेवलपमेंट में। मैं बिहार एसएससी CGL फर्स्ट बैच का 2010 बैच वाले बैच का ज्वाइनिंग हम लोग की जो है 2013 में हुई। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसीजर चला था उस समय क्या था कि नया सर जो है पहली बार बिहार एसएससी बना था और सचिवालय सहायक की पहली बार भर्ती हो रही थी, तो हुआ कि इसको इसी से करा दिया जाए। अब वही एक सिस्टम बन गया, जबकि इस तरह की वैकेंसी जिनका पे ग्रेड कम से कम 4200-4600 हो, इस तरह का पे ग्रेड कम से कम BPSC द्वारा होना चाहिए और इसमें PT और मेंस होना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें वही जो है PT में भी वही होगा, मेंस में भी वही होगा। लेकिन लड़कों का जो ये शंका है कि क्या सर 100 क्वेश्चन जीके जीएस पूछेगा, तो इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं, पूछ सकता है। क्लियरिटी नहीं है तो सर स्टूडेंट अभी से जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए तो डाउट बना रहेगा सर। हाँ, तो जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, वो पूरा जीके जीएस भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोनों स्तर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर 100 जीके जीएस आ गया तो हम क्या करेंगे, और अगर 75 जीके जीएस आ गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सिलेबस पढ़ के जाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फिक्स नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने 100 जीके जीएस दे दिया तो आप लड़ाई थोड़ा ना कर पाएंगे। उसने कहा कि हमने कहा था कि जो है हम 50 नंबर ये देंगे, 50 नंबर ये देंगे, हम तो कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे अभी जो तैयारी करेंगे 19 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से अब 19 तारीख को हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है। सुबह जो है मॉर्निंग का हम लोग बैच दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें। तो उसमें नई जो हम स्टडी रखेंगे वो स्टडी ये रखेंगे कि 75 के हिसाब से हुआ तो किस तरह पढ़ाई करना है, और 100 के हिसाब से हुआ तो कैसे पढ़ाई। दोनों तरह से रेडी होना है, दोनों तरह से हमको रेडी होना का, तो इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और सर क्या कुछ नया कर रहे हैं सर इस बार CGL 4 के लिए? बैचेस तो आ गया सर, बाकी कुछ स्ट्रेटजी में क्या चेंजिंग आया सर? जैसे रणनीति जो है पब्लिक के सामने डील नहीं किया जाता है, तो रणनीति जो है छात्रों के सामने डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये है छात्र ही सब, आपका तो छात्र ही सब वीडियो देख रहा है सर, जो भी विजिट भी करेंगे तो वो तो सर CGL 4 से रिलेटेड। तो जैसे क्या है कि यहाँ मैक्सिमम लोग करते क्या है, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ते हैं कि खूब सारा जो है सेट लगा रहे हैं। सेट लगाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, सेट लगाने से नहीं। जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाए और आप सोचें कि 19 से 20 तारीख से सेट लगाना शुरू कर दें तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत है एक बार, क्योंकि इस वाले परीक्षा में बहुत सारे BPSC के भी लड़के बैठते हैं, BPSC का भी लड़के और SSC CGL वाले बैठते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में दरोगा वाले भी बैठते हैं, तो ये जो ग्रुप D और बाकी सारे लड़के छट जाएंगे। और जब BPSC लड़के बैठते हैं तो उनका जीके जीएस बाकी से महत्वपूर्ण होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के जो CGL भी दे रहे हैं। और आजकल ट्रेंड क्या हो गया है कि बिहार में दरोगा का पेपर भी हो रहा है ना, तो इंजीनियर आके बैठ जा रहे हैं। दरोगा के पेपर में भी सभी लोग इंजीनियर BTech वाले बैठ रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे BTech वाले भी बैठेंगे तो उनका मैथ रीजनिंग अच्छा ही होता है, और जीके जीएस को मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो है तैयारी बाकी लोग से बेहतर है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए कंपटीशन लेवल के हम लोग को थोड़ा सा टफनेस ले। करेंट अफेयर कितना के आसपास पूछता है सर, कोई आइडिया सर? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर्स कभी भी 75 में पूछेगा तो 50 नंबर का ही जीके जीएस अगर पूछता है तो 10 से 12 करेंट अफेयर्स पूछेगा। अगर यही 100 नंबर का हो जाएगा तो 20 के करीब हो जाएगा। तो ये नंबर को आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है करेंट अफेयर्स। लेकिन करेंट अफेयर्स का वर्तमान में जो हिस्सेदारी है वो लगभग 15 से 20% के आसपास है। 15 से 20%? हाँ, और वही अगर BPSC में आप चले जाते हैं तो वो 25 से 30% पहुँच जा रहा है। आजकल जो है 150 में जो है 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं करेंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ है,
तो अगर पूरा क्वेश्चन माने तो 25 से लेके 35 तक करंट अफेयर। और जो स्टूडेंट है सर, अदर एग्जाम का भी जो तैयारी करते हैं जैसे बीपीएससी हो गया या सीजीएल किसी भी एग्जाम से, अगर वह करंट अफेयर पे अपना पूरा पकड़ बनाना चाहते हैं तो ओनली प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से पूरा क्लियर हो जाएगा, जैसा कि आपका प्रतियोगिता दर्पण का क्लास भी चलता है। देखिए, मैं प्रतियोगिता दर्पण इसलिए पढ़ाता हूँ कि लड़कों को मालूम चले कि मैगजीन पढ़ा कैसे जाता है। मैं ये नहीं कहता करंट अफेयर्स मैंने प्रतियोगिता दर्पण, चूँकि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा है जो पुराना बहुत ही जो है पॉपुलर मैगजीन रहा है, उसकी तुलना में जो भी है वो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, वो जो है पॉइंट वाइज दिया रहता है। तो पॉइंट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत सारे डीप के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं प्रतियोगिता दर्पण इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि लड़कों को लगे कि कोई मैगजीन आती तो उसको पढ़ा कैसे जाता है, ताकि कम समय में उतनी मोटी मैगजीन को हम लोग रिवाइज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे ये सब मैंने PDF से रख रखा है, ये सब सारा का सारा, ठीक है। ये सब अभी मुझे करवाना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर कराना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि सब पे मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ, जब भी आप देखेंगे तो इसको पूरा मैं अंडरलाइन किया रहता हूँ उसको, मतलब पूरा अंडरलाइन कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। तो उससे लड़के जो करंट अफेयर्स पढ़ना सीखते हैं। आज के लड़कों में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो चाहते हैं कि सब कुछ सर लोग ही कर दें। तो जान जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप कितना भी टीचरों का क्लास कर लें, कितनी अच्छी कोचिंग पढ़ लें, अगर आप स्वयं से तैयारी नहीं करेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। टीचर आपको एक गाइडेंस देगा, मार्गदर्शक है, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। जी, तो देख रहे हैं हमारे साथ रहमांशु सर जुड़े हुए थे और डिटेल इन्फॉर्मेशन सीजीएल के बारे में दिए, उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी बताया कि सीजीएल फोर्स से रिलेटेड किस तरह तैयारी करना और करेंट अफेयर पर किस प्रकार पकड़ बनाना है। सर, आपको जुड़ने के लिए थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, अदरवाइज इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि जितने भी सीजीएल के स्टूडेंट हैं सभी अपना इस वीडियो को देख कर अपना मजबूती बना सके और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।